हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। दिस इज मैं अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम है पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। मतलब अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट कर देंगे तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पर कितना इफेक्ट होगा। अगर हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करके रखें, बैटरी को कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज पर, पोटेंशियल पर, एनर्जी पर क्या इफेक्ट होने वाला है। बैटरी को रिमूव कर देंगे तब जाके इन सभी चीज़ों पर क्या इफेक्ट होने वाला है। तो कुल मिलाकर के आज हम इस वीडियो में कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक के रिगार्डिंग जो भी आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं इनको खत्म कर देंगे। न्यूमेरिकल जो कैपेसिटर पर है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो अलग से मैं, जैसे हमने गॉस थ्योरम में और इससे पहली वीडियोस में पढ़ा हुआ है, तो मैं अलग से कैपेसिटर पर न्यूमेरिकल की एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। आज इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को एकदम हिला के रख दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, छोटी सी फॉर्मेलिटी है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आप सभी लेक्चर्स को ढूंढ पाएं आसानी से, तो आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे चैप्टर सेकंड लेक्चर 1 2 3 4 5 जो भी आपको देखना है, बाय अभिषेक साहू क्लास 12 लिख के सर्च कर लें। अच्छा, इसके अलावा टॉपिक के नाम के बाद अभिषेक साहू लिख के भी सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको सभी लेक्चर्स लाइन से अगर ढूंढने हैं तो इन सभी लेक्चर की जो लिंक है आपको किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमने प्लेलिस्ट भी बना के रखी हुई है क्लास 12 फिजिक्स के नाम से। तो उसमें आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलेंगी, तो कोई वीडियो देखो उसमें आपको लिंक्स मिल जाएंगी, चेक कर लेना। अच्छा, इसके अलावा आप चाहते हो कि अगर आप मेरे साथ बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्टेड रहें, आपको वीडियोस की या हर चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है डायरेक्टली मुझसे यूट्यूब चैनल के अलावा भी मिलती रहे, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इस पे मैं जो पीडीएफ नोट्स होते हैं हर सेशन के वो अपलोड कर देता हूं। इसके साथ साथ आने वाले टाइम में मैं बहुत कुछ इंपॉर्टेंट स्टफ्स जो रिटर्न नोट्स वगैरह है सब कुछ पोस्ट कर रहा हूं, तो आप जरूर से इसको ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पे आप जाओगे तो अभिषेक साहू सर फिजिक्स आप सर्च करें तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक। अच्छा, ऑल्दो मैंने इस टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दी है, लेकिन कई बार लिंक आप जानते हो काम नहीं करती है, तो फिर आपको कमेंट नहीं करना है, सिर्फ टेलीग्राम पे जाकर के मैनुअली सर्च कर लेना है नाम से, ठीक। चलिए, सबसे पहले मैं एक ब्रीफ सा रिवीजन लेंगे कैपेसिटर का कि एक्चुअल में कैपेसिटर क्या होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए, कैपेसिटर बेसिकली ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर हम एक बार में बहुत सारी एनर्जी ले सकते हैं। जबकि बैटरी में क्या होता है ना कि बैटरी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है, लेकिन बैटरी कांस्टेंट रेट से एनर्जी को सप्लाई करती है। कैपेसिटर एक बार में ही ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर सकता है और जल्दी ही डिस्चार्ज भी हो जाता है। कैपेसिटर बनता कैसे है तो हमने पढ़ा हुआ है, कैपेसिटर बनता है हमेशा दो ऑपोजिटली चार्ज सरफेस से, ठीक। ये सरफेसेस आपकी पैरेलल प्लेट भी हो सकती हैं, स्फेरिकल प्लेट्स भी हो सकती है या सिलिंड्रिकल भी हो सकती हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि ये हमेशा ऐसे ही प्लेट्स हों, ठीक ना। तो इनके बीच में क्या होता है, इसके बीच में कोई इंसुलेटिंग मीडियम जैसे कि एयर के अलावा भी कोई इंसुलेटिंग मीडियम हो सकता है। एयर के अलावा अगर आप कोई और इंसुलेटिंग मीडियम यूज करते हैं जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, तो उसकी कैपेसिटेंस जो है बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है हम इस पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन आपको एक बात समझनी है कि कोई भी कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस होती है, या कहूं किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, क्यू और वी। हाँ, आप जितना ज्यादा चार्ज देते चले जाओगे उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर मेन चीज ये है कि चार्ज देते हैं ना तो पोटेंशियल बढ़ जाता है। पोटेंशियल का मतलब आप ये मान के चल लो कि उसका पेट भर जाता है कंडक्टर का। हाँ, इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया ही हुआ है नाउ। तो आप यहां पर देखो, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैपेसिटेंस और पोटेंशियल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर यहां से आप इस रिलेशन से देखें तो अगर आप पोटेंशियल को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस को आप बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है ये बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो आप क्या करें, बी की वैल्यू को, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस को आप कम करो। जितना आप बी को कम करेंगे उतना ही आप कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। तो आपको यहां पर एक मूल मंत्र क्या मिल गया कि कैपेसिटेंस को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप पोटेंशियल को कंट्रोल कर लो। और पोटेंशियल को कंट्रोल करने का तरीका क्या है, पोटेंशियल को कंट्रोल करने का तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को कंट्रोल करना। समझे? तो यहां पर समझिए, आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा। यहां क्या है भाई, E इज इक्वल डी वी अपॉन डी आर होता है, माइनस साइन का अभी में कोई जरूरत नहीं है। तो हम यहां से क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस ये कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आप इसको ऐसे भी देखेंगे, आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, कंफ्यूज मत हो ना, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में क्या है, डिस्टेंस।
तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं v बोल रहा हूं तो मैं डिस्टेंस को यहाँ पे डिस्टेंस को मैं डिस्टेंस भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, और e को e। तो ये आपको जरूरत पड़ेगी अभी। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। मैंने आपको बोला सर ये कैसे लिखा रहे हो, कहीं पे तो आप डिस्टेंस लिख रहे हो, कहीं पे आप v लिख रहे हो, कहीं पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हो। तो देखो जो हमें याद करने के लिए, समझने के लिए, दिमाग बिठाने के लिए जैसी भाषा की जरूरत होती है वही लैंग्वेज हम यूज करते हैं। जैसे अब e इंटू आर, आप d याद करा दूं आपको तो दिक्कत हो जाएगी, e इंटू आर याद करा दूं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू ई इंटू डिस्टेंस याद रखो, आपको देखना है, इसका बेनिफिट अभी देखने को मिलेगा। चलिए तो अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। रिवीजन तो यही है ना। देखो डाइलेक्ट्रिक एक्चुअल में ऐसे इंसुलेटिंग मीडियम होते हैं जो खुद में से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देते, लेकिन जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ये भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लगते हैं। जैसे कि तो सर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है एक्चुअली, एक बार फिर से बताओ। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ नहीं है, इंसुलेटिंग मटेरियल का ही दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक, ठीक। लेकिन हम इसको डाइलेक्ट्रिक कब बोलते हैं, जब ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मान के चलो यहां पर पेपर रखा हुआ है, क्या रखा है, पेपर। अब पेपर में करंट या चार्जेस तो फ्लो नहीं हो सकते, ठीक, मत, क्योंकि वो इंसुलेटर है, तो अभी तो हम इसको इंसुलेटर ही बोलेंगे। लेकिन जब इस पेपर में, जब आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से इस पेपर में नेगेटिव चार्ज यहां आ गया और पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया। तो आप क्या देखते हैं कि इस पेपर के अंदर भी एक अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगी। मतलब ये जो पेपर जो कि पहले इंसुलेटर के नाम से जाना जा रहा था, अब इसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है शो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही। तो इसी पेपर को हम क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक कुछ भी तो नहीं है। चलिए तो आप ये देखेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया कि आप अगर वोल्टेज को या कहूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस अपने आप बढ़ेगी। और पोटेंशियल डिफरेंस को कम करने का तरीका क्या है, देखो जरा, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप कम हो जाएगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस को कम कर दिया तो कैपेसिटेंस भी अपने आप कम हो जाएगी। एक बार फिर, कैपेसिटेंस को कम करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम करो, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करो। दिस इज द रूल। बस अगर आप ये बात समझ गए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो सर ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कम कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि दो प्लेट के बीच में कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम ले आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप कम हो जाएगी। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो कि पहले, जैसे आप यहां देख पा रहे हो कि पहले यहां पर क्या था भाई, एक मिनट जरा, थोड़ा सा मैं इसको देखो, देखिए पहले क्या था, पहले कुछ भी नहीं था। तो पहले सिर्फ और सिर्फ क्या, यहां पे एक मेन इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी 100 न्यूटन पर कूलम मान के चलिए। अभी क्या हुआ, अभी इसमें आ गया डाइलेक्ट्रिक, आ गया डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक आ गया, तो आप ये देखिए क्या डाइलेक्ट्रिक के आने से यहां पे, पहले यहां पे कितनी बन रही थी 100 न्यूटन पर कूलम, अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही बनने लगी कुछ उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओवरऑल डाइलेक्ट्रिक ने आगे क्या किया, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, तो इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कम हो गई। तो डाइलेक्ट्रिक ने क्या किया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने से V की वैल्यू कम हो जाएगी, और V की वैल्यू कम होने से कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। समझे। चलिए तो ये हो गया डाइलेक्ट्रिक का पर्पस। तो डाइलेक्ट्रिक क्या कर सकता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देता है, क्योंकि इसके अंदर भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है जो कि मेन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। चलिए तो अभी हम ये जानेंगे कि यदि, तो आपको समझ में आ गया ना कि डाइलेक्ट्रिक के आने से कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसको मैथमेटिकली हम प्रूव कर देते हैं, ठीक। चलिए और इसकी वैल्यूज वगैरह क्या होंगी तो मान के चलो। तो क्वेश्चन हमें मिल रहा है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। पार्शियली का मतलब है कि दो प्लेट है हमारे पास, उसमें पूरे में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं भरा हुआ है, बल्कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है कहां भरा हुआ है, पार्शियली भरा हुआ है, मतलब आधा भरा हुआ है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब का हमने इस्तेमाल किया है। तो ये क्या है भाई, ये हमारे पास कैपेसिटर, इसकी हमने कर दी अर्थिंग, ठीक। अर्थिंग करने से जो इसके दूसरे वाले जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाते हैं। आगे हम क्या करेंगे कि यहां पर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है, जरा देखना। मैंने कहा कि भाई यहां पर ना ऑलरेडी जो फील्ड प्रेजेंट थी, जो फील्ड यहां पे पहले से प्रेजेंट थी वो थी E0,
तो मैं सब कुछ लिख के रखा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि लेट प्लेट ऑफ कैपेसिटर आर केप्ट एट डी डिस्टेंस। चलिए, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी, डी। इसके बाद मैंने इसमें आगे लिखा हुआ है कि भाई इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखी जिसकी खुद की थिकनेस क्या है, टी। सुंदर बना दूं उसको एकदम मस्त, देखिए जरा, तो इसकी थिकनेस क्या है, टी। चलिए आगे हम ये देखेंगे, आगे हमने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, क्योंकि पहले यहां पर इतने स्पेस में क्या है, पहले इस पूरे स्पेस में क्या थी, एयर थी। एक बार मैं फिर से बताऊं, कोई जरूरत नहीं है, देखिए जरा, तो पहले इस पूरे स्पेस में क्या थी, एयर। तो एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी इसको हमने नाम दिया ई नॉट। फिर देखो जरा क्या हुआ कि इसको हम डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे इसके अंदर, तो इसके डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक अपनी उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगेगी जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। डाइपोल जो है, डाइपोल मोमेंट इस साइड आ गया ना, मतलब आप ये देखिए कि ये जो है ना डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है उसका पोलराइजेशन हो गया, तो हमने इसको नाम दे दिया ईपी। ज्यादा दिमाग मत लगाओ क्योंकि हम इससे पहले 5th लेक्चर में हमने इसको पढ़ा है, ठीक। तो आप इसे समझो इतना, तो ये तो आपको समझ में आया होगा ना, ये वाली चीज कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। चलिए, तो हमने कहा ये हो गया ई नॉट और ये हो गया ईपी। जरा मुझे ये बताइए कि इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, डाइलेक्ट्रिक के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कि मेन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जरा सोचो, सोचो जरा। हाँ, कौन सी ज्यादा होगी, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नहीं, डाइलेक्ट्रिक के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा है, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक तो इंसुलेटिंग मटेरियल है ना, तो उसके अंदर जो है इतने चार्जेस का सेपरेशन नहीं हो पाएगा, इतने चार्जेस जो है नहीं सारे के सारे अलग हो पाएंगे कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन पाए। भाई कंडक्टर होता तो उसमें चार्जेस जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा ना चार्जेस जल्दी ट्रांसफर हो पाएंगे, यहां पर तो बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, तो यहां पर जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी है, ये कम है। तो आप ये देखेंगे कि भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो एक्चुअल में क्या हुआ कि इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो आप ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में क्या नाम है इसका, एयर में है ई नॉट। नाउ इसके अंदर इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी, ईपी, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब आप ये देखेंगे कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा सोचो, मैंने कहा कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है कि ये एक रूम है, ठीक, और यहां से आ रही है 1000 न्यूटन पर कूलाम की इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके खुद के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है 50 न्यूटन पर कूलाम की, उल्टी है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहीं से पास होना है आगे, तो क्या होगा, 1000 न्यूटन पर कूलाम थी, अब आप ये देखेंगे कि भाई यहां पर तो 1000 न्यूटन पर कूलाम भी आएगी, इसके अंदर कितनी होगी, इसके अंदर से पास होगी, तो 1000 न्यूटन पर कूलाम इसके अंदर से भी पास होगी, तो इसके अंदर नेट कितनी बचेगी, 950, और जो कि किस डायरेक्शन में होगी, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आप यहां पर लिखेंगे कि भाई जो ई जो है डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। क्लियर है, तो ये क्या है, ई। बात समझ में आ गई ना, बात क्लियर हो गई ना। तो ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाई इलेक्ट्रिक, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाई इलेक्ट्रिक। तो यहां पर अब बोलेंगे ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, या कहूं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाई इलेक्ट्रिक, रिजल्टेंट फील्ड इन डाई इलेक्ट्रिक। और यहां पर एक और चीज देखो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइलेक्ट्रिक के अंदर ये कितनी होगी, देखिए जरा, E इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगी, कोई भी डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करता है, और कितने टाइम कम करता है, जितने इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो अगर इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की या स्लैब की वैल्यू K है तो जो फील्ड है वो K टाइम्स कम हो जाएगी। क्लियर हुआ। नाउ अभी हम यहां पर छोटी छोटी बात और कर रहे हैं, जैसे कि प्लेट पे जो चार्ज है इसको हम बोलते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय ए, तो क्यू को हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू ए, ठीक। नाउ अभी देखो यहां पर आपको कैपेसिटेंस निकालना है, क्या निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। तो आपको समझना है कि कैपेसिटेंस जो होती है बी नो दैट, हम जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू क्यू बाय V होता है ना। तो Q की वैल्यू में पता है सिग्मा इंटू ए, अब मुझे V निकालना है, V इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट्स। तो मैं क्या करूंगा यहां पर सिंपल सा काम, कभी देखिए जरा, देखो तो हम जानते हैं वी नो दैट बताओ जरा, B इज इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो,
यहां से बताना है, यहां से कहां है भाई, देख ये देखो, अब बताओ ये काम आ रही है, फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। ठीक, अपन चेक करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी वाली, बोला एयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एयर की डिस्टेंस कितनी है, तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, मैं तो डिटेल में लिखना पसंद करता हूं भाई ताकि आपको समझ में आ जाए पूरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर इनटू डिस्टेंस, प्लस आप ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्लैब या डाइलेक्ट्रिक इनटू डिस्टेंस। चलिए तो अभी क्या करेंगे, B इज इक्वल टू एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, चेक करो यार, E नॉट है, E नॉट। चलिए और एयर की डिस्टेंस कितनी है भाई, देखो टोटल डिस्टेंस तो D थी, अब उस D डिस्टेंस में से, उस D डिस्टेंस में से आप ये देखेंगे कि भाई T थिकनेस में तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब आ गई, तो टोटल डिस्टेंस थी D, और D में से T डिस्टेंस में क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो आप ये देखेंगे ये कितना हो गया, D माइनस टी, तो एयर सिर्फ कितने बची, टोटल डिस्टेंस D थी, D में से T इसने कवर कर ली, तो एयर सिर्फ कितने बची हुई जगह में, D में से T हट जाएगा तो एयर वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। चलिए प्लस, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्लैब, इलेक्ट्रिक में स्लैब, तो स्लैब में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E इंटू डिस्टेंस कितनी है, अच्छा ये जो स्लैब में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, E नॉट बाय के, बताइए जरा, इंटू इसकी थिकनेस, स्लैब की थिकनेस कितनी है, स्मॉल t, पक्का। चलिए अब यहाँ पे देखो, यहां पर समझना B इज इक्वल टू, यहां से कॉमन क्या निकल रहा है, E नॉट। अच्छा एक और चीज आ गई भाई, E नॉट क्या है, E नॉट, E नॉट है भाई प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए तो आपने ये पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट क्या होता है, ये होता है E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि दो प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप चाहो तो चलो ठीक है, हमने यहां लिख ही दिया है, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये D माइनस टी, प्लस ये भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और K की जगह पे K इंटू में क्या है T। तो V इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया कॉमन, और ये देखो यहां से क्या बच रहा है, यहां से बच रहा है D माइनस टी। जो भी आपके डाउट है सारे खत्म करूंगा, टेंशन मत लेना है। प्लस में आ रहा है T अपॉन के। अच्छा मैं अपने मन से आपका एक डाउट खत्म करने की कोशिश करूंगा कि कभी आपको फ्यूचर में डाउट ये आना जाए कि सर इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रही है ना, तो आपने यहाँ पे प्लस साइन क्यों लिया, तो भैया हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कंसीडर करी है ना, ये पोलराइजेशन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी ना कंसीडर करी है, ये तो हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायपोल के अंदर बन रही है उसको कंसीडर किया है, इसलिए प्लस साइन लिया है, क्योंकि जो एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायपोल दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए हमने प्लस साइन लिया है। क्लियर हो गया ना। चलिए तो हमने V की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो C का फॉर्मूला है Q बाई V, उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं। C इज इक्वल टू Q बाई V, हम जानते हैं, वी नो दैट, नोट करते रहे साथ में, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, C इज इक्वल टू Q के प्लेस पर क्या लिख दिया आपने, सिग्मा इंटू A, V के प्लेस पर आपने क्या लिखा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये यहां पे D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये लिखेगा। चलिए अब क्या हो जाएगा भाई, देखिए सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो C इज इक्वल टू क्या बन गया, एप्सिलॉन नॉट A, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा ना, और यहां क्या बचा, D माइनस टी प्लस टी बाय के। चलिए तो ये बन गया कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस बन जाते हैं, स्पेशल केस बनाएंगे। अभी देखिए इसमें क्या हो जाएगा, स्पेशल केस में आप ये देखेंगे यहाँ पे कि ये जो C है, यहां पर आपसे पूछ ले, जैसे मान के चलो कि जो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की ये D/2 है, हाफ है टोटल डिस्टेंस का, तो अब आप क्या करेंगे भाई, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये जो D लिखा है इसके लिए तो हमने लिखा D, और थिकनेस जो है इसके प्लेस पर हमने रखा D/2। क्लियर ना।
प्लस टी के प्लेस पर फिर से क्या रखा है इसकी जगह पे d/2, तो ये हो गया d/2k। आप यहां पर समझेंगे कि भाई d में से d/2 जाएगा तो ये बचेगा यहां पे ε0a, ये बचेगा d/2। ऐसा मान लो 1 में से हाफ चला गया प्लस d/2k। एलसीएम लोगे ε0a अपॉन एलसीएम आ गया भाई 2k, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा dk प्लस हो जाएगा ये d। तो सिंपल सी बात है 2k चला जाएगा ऊपर, तो c इज इक्वल टू ε0a, और 2k चला गया ऊपर तो 2k इंटू ε0a। क्लियर हो गया। अपॉन में क्या बचा है dk प्लस dk प्लस d। तो यहां पर कुछ ऐसा हो सकता है कि c इज इक्वल टू 2 इंटू k ε0a अपॉन dk प्लस d, तो d कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा k प्लस 1। तो इस तरह से आपसे छोटे मोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपसे अगर पूछ लिया गया कि भाई ये बताइए कि अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है पूरी तरीके से कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर देंगे तो क्या होगा, तो ये छोटे छोटे आंसर आपको निकाल लेने हैं। अगर आप पूरी तरीके से इसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ इंसर्ट कर देंगे, मतलब पार्शियली फिल्ड नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये देखो ये d माइनस डी हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा कैंसिल। मतलब अगर आप पूरी तरीके से भर देंगे इसको डाइलेक्ट्रिक से तो ये d माइनस डी हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बचेगा, t की जगह फिर से d और k पहुंच जाएगा ऊपर, तो मतलब k ε0a/d आंसर बचेगा, जो कि नॉर्मली निकल के आता है। चलिए, तो यहां से इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूं, एक मिनट जरा। अब हमें ये जानना है इस न्यूमेरिकल से पहले, क्योंकि न्यूमेरिकल से भी हम समझने वाले हैं जो कैपेसिटर में एक सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि भाई जो क्वेश्चन में जिसका इस्तेमाल होगा ही होगा, भर भर के क्वेश्चंस में चेंज करने के लिए इस टॉपिक को यूज में लिया जाता है। अभी हम जानने वाले हैं कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करेंगे, तो कैपेसिटर की एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, इंक्लूडिंग कैपेसिटेंस। समझे क्या जानने वाले हैं, डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर अलग अलग केसेस में। ठीक, मैंने इतना जोर इसलिए दिया इसकी तारीफ में ताकि आप ध्यान रखें कि हाँ जी सर इससे क्वेश्चन बनेगा अपना। ठीक ना, तो देखो हमने ये माना कि सबसे पहले एक कैपेसिटर की सारी जानकारी के लिए क्या क्या जरूरत है, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी चाहिए। तो हमने कहा कि वैल्यूज, यहां पर एक टेबल बनाई है, वैल्यूज विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब मेरे पास एक मेरे पास एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के अंदर सिंपल एयर भरी हुई है और हमने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इस्तेमाल नहीं किया, और चार्ज करने के बाद हम बैटरी हटा देते हैं। तो देखो पहला वाला जो केस है ये कैसा है, ये ऐसा है कि ये कैपेसिटर है अपना चार्ज। मैं आपको बता रहा हूं कि चार्ज कैपेसिटर में जब कुछ भी नहीं है, ना ही बैटरी कनेक्टेड है, मतलब पूरी तरह चार्ज है, और बीच में सिर्फ क्या है, एयर। तो हमने माना कि भाई इसके पास चार्ज कितना होगा, तो आपने कहा सर इसके पास चार्ज होगा Q0। ठीक, चलिए इसके बाद आप यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो हमने कहा प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E0। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हमने कहा V0। कैपेसिटेंस को हमने नाम दे दिया C0। C0 की वैल्यू क्या होती है, C इज इक्वल होता है ना Q/V, तो ये हो जाएगा आपके पास कैपेसिटेंस होता है ना Q0/V0 हो जाएगी कैपेसिटेंस फिर। अच्छा, एनर्जी के लिए अभी हमने डेरिवेशन वगैरह पढ़ा नहीं है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये होता है फॉर्मूला हाफ CV², तो यहां से C0 इंटू V0²। ठीक, ये तो नॉर्मल जो वैल्यूज अपन जानते हैं कि भाई कैपेसिटर में अंडर नॉर्मल कंडीशन से होती हैं। अब मान के चलो आपसे कह दिया जाए कि आपके पास एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में चार्ज भी है, और आपने यहां पर क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक पूरी की पूरी जो है डाइलेक्ट्रिक से इसको भर दिया यहां पे, समझे ना। तो भी समझना अब क्या होगा, और आपने बैटरी को रिमूव कर दिया, मतलब कैपेसिटर चार्ज हो गया और बैटरी को आपने रिमूव कर दिया और डाइलेक्ट्रिक मीडियम से इसको भर दिया। तो पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देता हूं, हमने ये तो पढ़ा ही होगा, तो आपको यहां से क्या समझ में आता है कि मैं डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, खुद के अंदर एक अपनी उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, जिससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। कितने टाइम्स, जितने इस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू होती है। तो डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू अगर k है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो फिर k टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शुरुआत कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड नई वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो गई, जो पहले थी उसके k टाइम्स कम हो गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स कम हो गई तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी k टाइम्स कम हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ
अगर जब आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करके रख दिया इसके अंदर तो चार्ज का क्या होगा? बोला सर जब आपने बैटरी ही कनेक्ट नहीं करी तो और चार्ज तो नहीं आ सकता, और डाइलेक्ट्रिक चार्ज को लेके नहीं जाता, वो तो अपनी उल्टी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में लगा हुआ है। समझे? बात समझ में आ रही है? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक खुद क्या है? खुद एक इंसुलेटिंग मटेरियल, तो उसके अंदर तो चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता आगे तक। तो आपको याद रखना है कि क्योंकि इसमें कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज वो कुछ नहीं होता, चार्ज एज इट इज रहता है। तो जो नया वाला चार्ज है वो पुराने वाले चार्ज की जितना ही होता है, मतलब आप इसको लिख लेंगे सेम। चलिए आगे बढ़ेंगे, याद रखना। तो अगर आपने एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो चार्ज तो सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाने से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है K टाइम्स। अब ऐसा करेंगे कि देखो C इज इक्वल टू कैपेसिटेंस को क्या होगा, तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस को क्या होता है कि कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज हो जाती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करने से, ऐसा हम जानते हैं। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई C इज इक्वल टू क्या होता है Q बाय V। तो क्योंकि जो चार्ज है वो सेम है Q नॉट, और इसकी जगह क्या लिखा V नॉट बाय K, तो यहां से ये ऐसा हो जाएगा कि C इज इक्वल टू ये Q नॉट K का इंटू ऊपर और अपॉन में B नॉट। तो ये Q नॉट अपॉन V नॉट क्या होता है C नॉट। तो C इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप इसको? C इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं, मैं यहां पर कलर चेंज करके लिख देता हूं। तो C इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं भाई K C नॉट हो जाएगा। बस आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। चलिए तो यहां पर अभी अपन क्या करेंगे कि एनर्जी देख लेते हैं, एनर्जी पे क्या चेंज होने वाला है देखिए जरा। तो अभी हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी की, तो कलर चेंज करूंगा ताकि यहां पे डिफरेंशिएट कर पाए एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, होता है हाफ CV स्क्वायर। चलिए तो यहां पर क्या होगा कि भाई हाफ को तो हमने हाफ रखा, C जो कैपेसिटेंस है वो कितनी हो गई? कैपेसिटेंस हो गई K टाइम्स, तो K इंटू C नॉट। चलिए ठीक है। अब इसके बाद ये क्या होगा V स्क्वायर, तो V स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं V नॉट अपॉन K स्क्वायर। तो आप यहां से देखेंगे कि जो एनर्जी है ये कितनी हो रही है, देखो हाफ C नॉट V नॉट अपॉन एक एक्स्ट्रा K बचेगा नीचे, तो ये U नॉट बाय K। तो समझे? अगर हम बैटरी को रिमूव कर देंगे तो ये K टाइम्स एनर्जी कम हो जाएगी। चलिए और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे तो चलिए ना अभी समझो। अभी आपको यहां पर तीसरा केस समझना है, आराम आराम से इस चीज को थोड़ा सा पीछे जाकर के देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक बार आपने देखा फिर उसी चीज को जब आप दोबारा से देखोगे एक आध दिन के गैप में तो आपको चीजें आराम से क्लियर समझ में आने लगेंगी। ऐसा नहीं होता कि देखो कि आपने कोई चीज एक बार में समझी तो जरूरी है कि वो एक बार में समझ में आ जाए। कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि जब हम पहली बार पढ़ते हैं हमारे दिमाग में कम जाती हैं, तो जब उसको दूसरी बार देखेंगे तब भी वो क्लियर हो जाता है। क्लियर है? चलिए तो अभी अपन आगे बढ़ जाएंगे और अब हम यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे कि यदि मच्छर है थोड़ा सा, चलिए देखिए वैल्यू विद डाइलेक्ट्रिक बैटरी कनेक्टेड। देखो जरा अब क्या होगा कि भाई आपने इस बार डाइलेक्ट्रिक भी इंसर्ट करा है और आपने बैटरी भी कनेक्ट करके रखी है। तो सोचो कि बैटरी का काम क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ बैटरी। बैटरी का यूज होता है पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाए रखना, नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव बनाए रखना। दैट मींस बैटरी का काम होता है टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी का काम क्या है, इस बार देखो क्या कह रहा है कि इस बार आपने जो है डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट भी करके रखा है और बैटरी भी लगा के रखी है। मतलब कुछ ऐसा केस बन रहा है कि यहाँ पे बीच में डाइलेक्ट्रिक भी है और आपने बैटरी भी लगा के रखी हुई है। चलिए तो बैटरी का काम ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। तो अब आप इसके अंदर कुछ भी करते रहो, लेकिन बैटरी उस पोटेंशियल डिफरेंस को कम नहीं होने देगी। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना, जो इनिशियल था B नॉट वही रहेगा। ठीक, अब यहां पर समझो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नेट, क्योंकि आप ही समझ रहे हो ना बैटरी उसको प्लस को प्लस बनाए रखी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेट कम नहीं होगी, E नॉट के बराबर, मतलब पहले वाले केस के बराबर ही रहेगी। चलिए अब चार्ज की बात करते हैं, क्योंकि देखो यहां पर क्या हो रहा है ना कि बैटरी, अभी देखो होता क्या है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये यहां पर क्योंकि डाइलेक्ट्रिक आपने इंसर्ट करके रखा है तो डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड को तो कम करेगा ही, लेकिन बैटरी क्या करती है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड को और V को मेंटेन करेगी। तो मेंटेन कैसे कर पाएगी, डाइलेक्ट्रिक तो कम कर रहा है,
तो बैटरी इसको मेंटेन ऐसे कर पाएगी कि इन प्लेट पर ये चार्ज को बढ़ा देगी। जब चार्ज बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जो कम हो चुकी थी वो बढ़ जाएगी। तो आप यहां पर ऐसा बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करने के लिए यहां पर जो चार्ज जो नया है वो k टाइम्स बढ़ गया, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कम किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करने के लिए बैटरी ने इसकी प्लेट्स को और ज्यादा चार्ज दिया, तो k टाइम्स ये बढ़ जाएगा। चलिए कैपेसिटेंस को क्या हो जाएगा, तो अगर चार्ज k टाइम्स बढ़ जाएगा तो यहां पे देखो Q0 बाय V0 होता है, तो यहां पर जो कैपेसिटेंस है ये भी k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी देखो जरा, एनर्जी में क्या होगा, हाफ CV² होता है। देखिए इसके बाद हाफ U इज इक्वल टू 1/2। देखना जरा, C के जगह पे क्या लिखूंगा, K इंटू C0 और V की जगह पे एज इट इज, मतलब समझो V क्या है, V0 स्क्वायर के बराबर है। तो आप यहां से देखेंगे जो एनर्जी है ये क्या हो जाएगी, सिर्फ k टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो आपसे ना इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आगे आप इस चीज समझेंगे, मैं आपको बिल्कुल ध्यान दिलाऊंगा, हमने पढ़ा था, इसलिए अच्छी बात ये होगी कि आप अभी पढ़ लो इस चीज को। क्लियर है? चलिए, तो ये आपके पास U इज इक्वल टू K U0 इतनी एनर्जी में इंक्रीमेंट आ जाएगा। चलिए अभी हम जो है आगे बढ़ते हैं, तो इन चीजों को आप याद रखेंगे, बिल्कुल समझने वाली चीजें, क्योंकि जब आप ये कर लोगे तब जाकर के आपसे न्यूमेरिकल वगैरह बनेंगे, इसलिए बिल्कुल इसको अच्छे दिमाग में बिठा के रखो। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाएं। नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अभी हम आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो के लिए क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होते हैं ना एक्स्ट्रा, वो आपको मिलते हैं पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के साथ, कि आधे कैपेसिटर में कुछ और डाइलेक्ट्रिक भर दिया और आधे में कुछ और डाइलेक्ट्रिक भर दिया, फिर इसके साथ साथ जो इंटरचेंज कर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए तो अपने पास यही क्वेश्चन एक बनता है। ठीक, चलिए ना, तो अभी देखो क्या कहा जा रहा है, यहां पर जो वैल्यू है इसको आप कर लेना, ये पहले मैं करूंगा इसको वाइट पेंट, तो ये हो गया वाइट पेंट, और उसके बाद यहां पर आप इस वैल्यू को लिख दें 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखो क्या दिया जा रहा है, यहां पे दिया जा रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके जो प्लेट का जो एरिया है, ये एरिया जो है कितना है 6 × 10⁻³ ये लिखा हुआ है मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया जा रहा है कि सेपरेशन जो है प्लेट के बीच की वो कितनी है, D इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ मीटर, मतलब mm में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। क्या दिया जा रहा है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस तो आप समझदार हो, कैलकुलेट कर ही लोगे, C इज इक्वल टू ε0A/d। C इज इक्वल टू ε0 की वैल्यू 8.85, आंसर निकाल के बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। -12 एरिया की वैल्यू 6 × 10⁻³ ठीक, अपॉन में D डिस्टेंस की वैल्यू 3 × 10⁻³ कैलकुलेशन करोगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको बचेगा ये 17 पॉइंट कितना हो जाएगा 8.85 और ये 8.85, ये 10 8 16 17, ठीक है ना, तो 17.70। तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आ गई 17.70 और ये 10⁻12 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं पिकोफैरड या 10⁻12 भी लिख देता हूं, 10⁻12 फैरड। ठीक, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। आगे हम बढ़ेंगे, इसमें क्या पूछा है कि भाई if this capacitor is connected to a 100 volt supply what would be the charge on each plate। कह रहा है कि अगर हमने इसको 100 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दिया तो क्या चार्ज होगा दोनों प्लेट पे। तो भाई देखो C इज इक्वल टू होता है, या मैं सिंपल से बोलूं Q इज इक्वल टू होता है CV। तो Q की जो वैल्यू आ रही है ये है आपके पास, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है 17.70 × 10⁻12 और जो V है ये है आपका 100 वोल्ट। तो आप ये देखेंगे जो चार्ज हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 17.70 × 10⁻10 और ये कूलम। अब देखो जो हमने अभी पढ़ा हुआ था इसमें हम कुछ इस तरह का एक क्वेश्चन बनता है,
हाउ वुड, देखो क्वेश्चन बहुत बनेंगे, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, इसकी आप टेंशन मत लेना, ठीक है। बस आपको बस अपडेट होना चाहिए, हाँ सर के क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, अदरवाइज आपको लगे बोले सर आपने कहा था अभी तक अपलोड नहीं कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो हाउ वुड द चार्ज ऑन प्लेट्स अफेक्टेड इफ 3 mm थिक माइका ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स व्हाइल वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। देखो क्या कहा है, ये कहा है बैटरी रिमेन कनेक्टेड, ये लिखा है वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी रिमेन कनेक्टेड। कौन सा वाला केस है, कह रहा है कि डाइलेक्ट्रिक शीट को भी इंसर्ट किया है, माइका शीट को भी इंसर्ट किया है और बैटरी लगा के भी रखी है। मतलब ये कौन सा वाला केस बन गया भाई, ये बन गया, ये यहां पे देखो डाइलेक्ट्रिक भी इंसर्ट किया है और बैटरी भी लगा के रखी है। तो यहां पे चेक कर लेंगे, यहां पे चेक करेंगे तो आप देखेंगे हाउ वुड द चार्ज, बोला चार्ज को क्या होगा, चार्ज को क्या होगा इफ 3 mm थिक माइका शीट ऑफ 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 इज इंसर्टेड। तो देखो आपने क्या पढ़ा है, अब आपको डायरेक्ट देख के बता देना है कि जब बैटरी कनेक्टेड रहती है, तो चार्ज क्या हो जाता है, K टाइम्स हो जाता है। तो अगर मैं यहां पे बताऊं आपको, अगर आपने ये प्रीवियस स्लाइड पे जो हमने पढ़ा था ये 3 टेबल बना के, अगर आप उस चीज को नहीं समझोगे या वो भूल जाओगे ना, तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। चार्ज को क्या हो जाएगा, बैटरी कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक भी है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है, बैटरी डिसकनेक्टेड है, तो मतलब कंफ्यूजन बहुत हो जाती है। तो आपको इस टेबल को बढ़िया से जो इसको समझो, याद करो, 2 बार 3 बार देखो, अपने आप हो जाएगा, ठीक। तो बैटरी रिमेन कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक भी इंसर्टेड है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड। तो इस केस में क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, तो इस केस में जो चार्ज होगा दैट विल बी K टाइम्स ऑफ Q नॉट। तो K टाइम्स का मतलब क्या है, Q इज इक्वल टू 6 का इंटू कर दो 17 में, 17.7 इंटू 6 का इंटू हो जाएगा, बस ये K का 6 का इंटू कर दिया, 10 टू पावर माइनस ये 10 लिखा हुआ है बस। अभी देखो तो Q इज इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ पे 6 7 जा 42, 6 7 जा 42 46 और 6 1 जा 6 और ये 10, तो 106.2 10 टू पावर माइनस 10 और ये कूलम, बस ये आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सही करके लिखोगे तो 1.062 इन 10 टू पावर, ये 2 छोटा हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस 8 हो जाएगा कूलम। बस ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपका। ऑल्दो मैं ये जो लिंक्स ये जो कुछ भी हमने आज पढ़ा है ना, इसको सेंड कर देंगे कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पे। तो बस वही है, आखिर में यही कहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि भाई ये जो सर जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ये थोड़ी और स्टूडेंट तक पहुँचे, तो मेरी मेहनत सफल हो पाए, तो आप क्या करेंगे, इस को टेलीग्राम चैनल वगैरह तो आप ज्वाइन कर ही लोगे, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपके लिए पॉसिबल है तो मेरी जो वीडियोस आप देखते हैं उन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करो, क्योंकि आपके शेयर करने से क्या होगा कि ये चैनल कुछ और स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगा। ऐसा नहीं है कि मुझे फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा कि मेरी वीडियो से अगर 10 स्टूडेंट भी सीख सकते हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर 1000 सीख सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छी बात है। इसलिए इन वीडियोज़ को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइस, थैंक यू।